सबके दिमाग में एक ही सवाल है, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन सरकार खूब सोना खरीद कर जमा कर रही है। आखिर क्यों? लोग सोना चांदी ना खरीदें, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, यानी विदेश से सोना मंगाना बहुत महंगा हो जाएगा। अब चांदी पर नई पाबंदी लग गई है। अब विदेश से भारत चांदी तब आएगी जब सरकार परमिशन देगी। सरकार ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भारत में लोग सोना बहुत खरीदते हैं। लेकिन इन सभी नियमों के बीच एक सवाल ने हवा दी है। अब वो सवाल था कि सरकार जनता को मना कर रही है, लेकिन क्या खुद भी सोना नहीं खरीदेगी? लोगों को कहा गया एक मंगलसूत्र मत खरीदो, जेवर मत खरीदो, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि सरकार 7 महीने में 85 मेट्रिक टन सोना खरीद रही है। ऐसा क्यों? सवाल उठे तो लोगों ने पूछा, क्या सरकार ने वाकई सोने की खरीद बढ़ा दी है? तो जवाब है हां, लेकिन उतना नहीं जितना सरकार पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास अभी 880 टन गोल्ड रिजर्व है। ये ऑल टाइम हाई है, यानी अब तक का सबसे ज्यादा सोना सरकार के पास है, 880 टन। भारत आज गोल्ड रिजर्व की ग्लोबल रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। 2021 से 2025 के बीच 185 टन सोना खरीदा गया। पिछले 10 साल में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 560 टन से बढ़कर 880 टन हो गया है, यानी 57% की बढ़त। फिलहाल भारत के कुल फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 16.7% है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई विदेशी बैंकों की बजाय अब अपनी तिजोरियों में सोना जमा कर रहा है। 2023 में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व का सिर्फ 38% देश में था, जो आज 77% हो गया है और मौजूदा वक्त में 680 टन सोना देश में है। बाकी का करीब 197 टन सोना विदेशी तिजोरियों में रखा है। वहीं 2.8 टन गोल्ड डिपॉजिट में है, यानी ब्याज कमाने के लिए निवेश किया गया है। सोने की ताबड़तोड़ खरीद का डायरेक्ट कनेक्शन अमेरिकी डॉलर से है। दरअसल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपने यूरोपीय दोस्तों के साथ मिलकर रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व पर रोक लगा दी। यानी रूस का जो पैसा अमेरिका में जमा रखा था, अमेरिका ने उसे कैश करने से मना कर दिया। अमेरिका के इस कदम से एक झटके में पूरी दुनिया सहम गई। माना जाने लगा कि अमेरिका अपनी करेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद से दुनिया भर के देशों में डॉलर के प्रति भरोसा कम होने लगा और वो अपना फॉरेन रिजर्व दूसरी करेंसी और खासकर सोने में जमा करने लगा। 2016 में दुनिया भर के कुल फॉरेन रिजर्व में 65% अमेरिकी डॉलर था, जो अब घटकर 57% रह गया है। भारत ने भी ऐसा किया। दरअसल आरबीआई सोना खरीदकर फॉरेन रिजर्व में डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहता है। डॉलर में उतार चढ़ाव आता रहता है। अमेरिका ऐन वक्त पर इसे कैश करने में दगाबाजी भी कर सकता है, लेकिन सोना ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी देश से कोई भी सामान खरीद सकते हैं या सोने से कोई भी करेंसी खरीद सकते हैं। इसलिए भारत सोना जमा करता है। भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। इसके लिए डॉलर चुकाए जाते हैं और ये डॉलर फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार से खर्च होते हैं। यानी ज्यादा सोना खरीदा तो ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे। इससे आयात बिल बढ़ेगा और फॉरेन रिजर्व घटेगा। फिलहाल भारत के आयात बिल यानी विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान के कुल खर्चे में 9% की हिस्सेदारी के साथ सोना दूसरे नंबर पर है। भारत ने 6.5 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा। 2025-26 में पिछले कारोबारी साल के मुकाबले 4.76% कम मात्रा में सोना खरीदा, लेकिन सोने के इंपोर्ट बिल में 24% तक का उछाल आया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोने की तेजी से बढ़ती कीमतें। सोने का दाम $76,000 प्रति किलो से बढ़कर $1 लाख प्रति किलो तक पहुंच गया है। जनवरी में करीब 100 टन, फरवरी में करीब 65 टन और मार्च में करीब 22 टन सोना खरीदा गया है। अप्रैल में अनुमान है कि सिर्फ 15 टन सोना खरीदा जाएगा, जो पिछले 30 सालों के सबसे निचले स्तर में से एक है। सोने की घरेलू कीमतें करीब $1,60,000 प्रति 10 ग्राम है, जिसका असर कस्टमर की जेब पर पड़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। यानी अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा। इससे फॉरेन रिजर्व डॉलर में स्थिर बना रहेगा और रुपया तेजी से कमजोर नहीं होगा। और भारत डॉलर के मुकाबले अपनी निर्भरता सोने पर बढ़ा रहा है, इसलिए सोना खरीद रहा था।